बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, शब बरात से पहले किसी भी दिन तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएंगे, रिज्क और दौलत खुद चल कर आएंगे। दोस्तों, शुबान की कदरों कीमत के बारे में तो हर कोई जानता है। इस महीने रिज़्क की तकसीम होती है। इस महीने जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। इस महीने में हर बंदे के नामा इमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी कहा जाता है। माह शबान की अजमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी होती है। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना दिया जाता है। अगर कोई बंदा शुबान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब इसे 10 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज शब बरात से पहले ये वजीफा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो शुबान के महीने में ऐसी खैर बरकत होगी, गुर्बतों, तंगदस्तियां, परेशानियां जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो आज शब बरात से पहले ये वजीफा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेजी से असर करता है। पर अगर कोई बंदा अपनी हाजत को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बेसब्रा है। हर कोई रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है। हर कोई रातों रात रिज़्क और दौलत से जोलियां बढ़ना चाहता है। हर कोई बेरोजगारी, बेऔलादी से जल्द नजात पाना चाहता है। तो अल्लाह वालों, शब बरात से पहले आपके हवाले एक ऐसा खास वजीफा करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आप किसी नामुमकिन हाजत, यानी इंसान की अकल कहती है कि ये काम ही नहीं हो सकता, आप इस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। नाज़रीन ग्रामी, माह शुबान की अजमत व फजीलत बयान करना शुरू करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये कमली वाले आका का महीना है, ये रब के प्यारे महबूब का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है तो इस महीने में पढ़ने वाला ये वजीफे का फायदा पूरे साल में होगा। इसकी वजह यह है कि इस महीने में नसीब और तकदीर लिखी जाती है और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल आपकी कामयाबी को कोई नहीं हटा सकता और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई खत्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान, दफ्तर, कारोबार में तरक्की और अरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुसवा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल, जितनी परेशानियां हैं, तो आप शब बरात से पहले तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा पढ़कर देख लें। 10 दाने आपके नसीब को बदल देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है, जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, आज बदकिस्मत है वो बंदा, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफा नहीं पढ़ता। ये वजीफा इतना अच्छा है, इतना बाकमाल है, इतना ताकतवर है कि वो जो भी कामयाब नहीं हो सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्ती में, कर्ज में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, शबे बरात से पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ कर देखेंगे,
शब बारात से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। नाजरीन गिरामी, आज वक्त है, आज रब की ज़ात खुद दे रही है, पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। कमले वाले आका का महीना है और ये वजीफा इतना पुरतसीर है कि आप रात को मांग कर सोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुबह तक आपको मिल जाएगा। सुबह पढ़ कर सोएंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शुबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवाती है। इस महीने में एक रात ऐसी है जिसे शबे बारात कहा जाता है। इस रात में हर किसी का नामा अमार रब के सामने पेश होगा, किसी की पकड़ हो जाएगी, किसी से रब राजी हो जाएगा और बहुत से लोग जो इस दुनिया से रुखसत होंगे, इनका पत्ता जड़ जाएगा, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। अगर हम में से किसी का पत्ता जड़ गया तो रब्बे काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, आज एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जो शख्स तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब्बे करीम को राजी करेगा, सगीरा कबीरा गुनाह की बख्शिश हो जाएगी और जो कई सालों से ना मिल सका आज मिलकर रहेगा। कि माह शुबान में वो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूँ जो वाकई आजमूदा है, जिनके वाकई फवायद है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ कर देख ले। वजीफा आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है, इंशाल्लाह हर हाजत हर मकसद में कामयाबी हो जाएगी। नाजरीन गिरामी, ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई शख्स तस्बीह के 10 दानों में चलते फिरते ये वजीफा करे तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस वजीफा को शबे बारात से पहले पढ़ने का मकसद क्या है? शबे बारात से पहले पहले पढ़ लीजिए, रब को मना लीजिए, क्योंकि इस महीना में नामा अमार रब के सामने पेश होने हैं। अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए गुनाह से तौबा करनी है और अल्लाह ताला से जिद करके मांगना है और इंशाल्लाह आप जैसा मांगेंगे मेरा रब जोलियां बार बार की अता फरमाएगा। नाज़रीन गिरामी, आपने शबे बारात से पहले पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा पढ़ लेना है। इससे पहले मैं शुबान की खसूसी दुआ करूंगी, आपने कमेंट में आमीन जरूर लिखना है। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, शुबान का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसले का महीना है, रिज्क और दौलत की तकसीम का महीना है, नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान रहीमी का वास्ता। आज जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा, जो बीमार है उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा, लाचार है तंग दस्त है सब पे अपनी हसूसी नजरे करम अता फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा अता फरमा। आज हम सब की नेक जायज ख्वाहिशात को गैबी खजानों से पूरा फरमा, जो मांगा मुकद्दर अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन गिरामी, एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक ही आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों की तमाम दुआ में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। नाजरीन गिरामी, आप शुबान के किसी भी दिन बावजू मसल्ले पर बैठ जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ شبان کے یہ دن رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، ابھی موقع ہے، گناہوں کو بخشوا لیجئے، ورنہ شب برات کی رات آپ کے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے، موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، جو بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر لا حول ولا قوت 11 بار پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ لاپرواہی اور جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہ کی سچی توبہ کرنی ہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا حاصل خاص عمل شروع کرنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے، سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ و دھیان سے پڑھنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا والے مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفہ بھی اچھی طرح سے پڑھا جائے گا اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مقصد صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، مگر یہ وظیفہ تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 10 بار اس لیے پڑھنی ہے کہ یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واقعہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اور جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ اعمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پورا سال ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے طعنے سننا پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔
सूरत इखलास की कदर कीमत बतानी शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सूरत इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 सपारों का स्वाब मिलता है और 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से मुकम्मल कुरान का स्वाब मिलता है। और आज 10 बार तस्बीह के दानों पर सूरत इखलास पढ़ने से 3 से ज़ायद कुरान मजीद का स्वाब होगा और 3 से ज़ायद कुरान मजीद यानी कि हर जेर ज़बर के बदले मेरा रब 10-10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब ये है कि आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी और जब शबान के महीने में नामा अमाल रब के सामने पेश किए जाएंगे। आज ये 10 बार पढ़ी गई सूरत इखलास आपकी जमानत देगी, आपके लिए लड़ पड़ेगी, आपके गुनाहों को ज़ाइल कर देगी, आपकी की तमाम परेशानियों को खत्म कर देगी। नाज़रीन ग्रामी 10 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान 10 हजात की नियत करके बैठना। 10 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से 10 हजात की नियत करेंगे और वो 10 हजात भी ऐसी होंगी जो नामुमकिन हो, आपकी वो नामुमकिन 10 की 10 हजात मुमकिन हो जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी ये वजीफा हर कोई नहीं बताएगा, ये मुस्तन्नद वजीफा है। ये शबान के खासो खास अमल में से तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा करना है। 10 बार सूरत इखलास पढ़ने की आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। रिज़्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएंगे। खजाने लूटने का वजीफा, रब से अपनी हर बात मनवाने का वजीफा आपके हवाले किया है। अब सूरह इखलास पढ़ते हुए आज का आखिरी और तीसरा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, ये अमल रीढ़ की हड्डी है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा बता रही हूँ। ये वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी आपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान यकीन कीजिए ये रब के शुक्र का ऐसा जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बुराई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की बरकतों का, रब की रहमतों का शुक्र अदा करता है, अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। आज लोगों के वजीफों का फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ या अल्लाह ये दे, या अल्लाह वो दे, या अल्लाह ये दे। ए अल्लाह के बंदे कभी तू अल्लाह को राजी करके तो देख, हर शय खुद चल कर तेरे पास आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का ये वजीफा, रब राजी तो जग राजी। ये नेमतें, ये बरकतें भागती हुई मकनातीस की तरह आपके पास आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी हाथों की उंगलियों पर 15 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। शुरू से अब तक मैंने आपको 3 वज़ाइफ बता दिए हैं, जैसे और जिस तादाद में बताए हैं वैसे ही पढ़ने हैं। कमी बेशी करेंगे तो वजीफे का फायदा ना होगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, शुबान के इन दिनों में ये अमल आपने हर सूरत कर लेना है, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज वो खुशकिस्मत बंदा ही ये वजीफा पढ़ेगा जिसको जैसे जहां वक़्त मिलता है, ना वक़्त की कोई पाबंदी, ना जगह की कोई कैद। चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा शबे बरात की रात से पहले पहले पढ़ ले। वजीफा मुकम्मल हो चुका, आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। अब हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमाई है, आप बेजिद होकर रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप मांग मांग कर थक जाएगा, रब के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी।